वेलकम टू मैथ्स क्लासेस सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है मनीष। इससे पहले हम एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चन 4 कर चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन को हम मान लेते हैं पहले y। तो y इज इक्वल टू होगा x की पावर 3 log x। हम क्या कर रहे हैं इन क्वेश्चंस में, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, यानी कि d2y अपॉन dx2। तो पहले हम एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसको करने के बाद दोबारा से करेंगे। अब डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं इसे तो हम अच्छे से समझ ही चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में। यहाँ पर क्योंकि दो फंक्शन है तो हम एक वाली x की टर्म को मानेंगे fx और जो दूसरी x की टर्म है उसे मानेंगे gx। तो इस तरीके से fx इंटू gx वाला हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन। तो लिखेंगे दोनों तरफ d अपॉन डी एक्स LHS में भी और d अपॉन डी एक्स RHS में भी। तो हो जाएगा x की पावर 3 इंटू लॉग एक्स। तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, तो पहला फंक्शन x की पावर 3 और दूसरे फंक्शन का होगा डिफरेंशिएशन प्लस, फिर लिखेंगे दूसरा फंक्शन, फिर पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से हमारा हो चुका है। अब हम इसको कर देते हैं सॉल्व। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले होते हैं। log x का डिफरेंशिएशन हमेशा 1 अपॉन x लिखते हैं और x की पावर n का लिखते हैं x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर हम log x को लिख देंगे 1 अपॉन x। तो x की पावर 3 इंटू लॉग एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस, यहाँ x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा तो होगा n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स निकल जाएगा। ये x की पावर 3 ऊपर है और नीचे x है, तो एक बार इसे हम कैंसिल करेंगे तो x की पावर 2 बचेगा इधर। तो x की पावर 2 प्लस इस 3, यहाँ पर 3x स्क्वायर बचेगा, उस 3x स्क्वायर को हम शुरू में लिख सकते हैं तो हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। अब हम एक्स स्क्वायर इस टर्म में भी और एक्स स्क्वायर इस टर्म में भी दोनों को ले सकते हैं कॉमन। तो dy बाई डी एक्स यहाँ से कितना निकल कर आएगा, कॉमन लेने से थोड़ा और इजी हो जाएगा। यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3 log x। तो अब क्या होगा, हम इसको मान लेंगे फिर से fx, इसको मान लेंगे gx, तो इसका डबल डेरिवेटिव निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहां हो जाएगा हमारा d2y अपॉन dx2, क्योंकि जब इसमें एक और d अपॉन dx लगेगा तो इसे d2y अपॉन dx2 के फॉर्म में ही लिखा जाता है। अब इसको तो मानेंगे fx और इसको मानेंगे gx। तो फिर से पहली टर्म और दूसरी टर्म का डिफरेंशिएशन होगा प्लस, फिर से ये ब्रैकेट और पहली टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इस डी अपॉन डी एक्स की 1 में भी मल्टीप्लाई होगी, चाहे तो हम इसे डायरेक्ट भी 0 लिख सकते हैं, पर फिलहाल अभी हम डी अपॉन डी एक्स की मल्टीप्लाई 1 में भी करेंगे। क्योंकि 3 कांस्टेंट है तो वो डी अपॉन डी एक्स से पहले लिख देंगे और डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा log x। तो हमने डी अपॉन डी एक्स के दोनों में मल्टीप्लाई कर दी है प्लस 1 प्लस 3 log x इंटू, यहाँ पर है x की पावर 2, तो x की पावर 2 का फॉर्मूला हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1 यानी 2x। अब यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, किसी भी कांस्टेंट अचर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है, प्लस 3 log x का हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस, यहाँ पर है 1 प्लस 3 log x इंटू ये बचेगा 2x। अब यही इसका कुछ आंसर है। अब हम कर देंगे एक्स स्क्वायर की इसमें मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 3 अपॉन एक्स प्लस, यहाँ पर हम इस 2x की भी दोनों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या अभी इसी टर्म को हम ऐसे ही रहने देते हैं 1 प्लस 3 log x इंटू 2x हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर x से एक x कट जाएगा तो एक x बचेगा। अब हम देख रहे हैं x की टर्म यहाँ भी मौजूद है और x की टर्म यहाँ भी मौजूद है, तो हम दोनों में से x ना कॉमन ले लेंगे। तो ये ब्रैकेट में बचेगा 3 प्लस, यहाँ बचेगा 1 प्लस 3 log x और इनटू में बचा 2, हमने दोनों में से x कॉमन ले लिया है। अब इस 2 की मल्टीप्लाई हम इन दोनों ब्रैकेट में कर देंगे, तो ये हो जाएगा x 3 प्लस, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6 log x। बस अब 3 और 2 करेंगे 5, तो यही है हमारा आंसर। तो हो जाएगा x 5 प्लस 6 log x। तो ये हमारा निकल गया है d2y अपॉन dx2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी हम इसको मानेंगे fx और इसको मानेंगे gx। तो द्वितीय कोटि का अवकलज d2y अपॉन dx2 हमारा निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को लेट करते हैं y। तो माना y बराबर e की पावर x साइन 5x। अब हम दोनों तरफ लिखेंगे d अपॉन dx इधर भी और d अपॉन dx इधर भी। अब ये fx है, ये gx है, तो लिखेंगे पहला फंक्शन और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इस 5x को हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्लस, फिर दूसरा फंक्शन
और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इसको ब्रैकेट में मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हम इस 5x का दोबारा करेंगे, इसे x माना जाएगा। तो अब e की पावर x साइन, इसको हमने x माना है अभी, तो साइन x का नॉर्मली cos x होता है, तो हम लिखेंगे तो cos x, x नहीं लिखना, जो भी ब्रैकेट के अंदर है वही ब्रैकेट के अंदर वही वैल्यू लिखनी है। तो साइन x का होता है, यानी कि साइन ब्रैकेट का होता है cos ब्रैकेट। अब जो भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है उसका हम करते हैं दोबारा, तो यहां भी 5x आएगा और यहां भी 5x आएगा, प्लस साइन 5x इंटू e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है। अब इस 5x का दोबारा से डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा e की पावर x cos 5x। 5 कांस्टेंट है तो d अपॉन dx क्या जाएगा बाहर, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, हमेशा 1 होता है। और इसको वैसे भी देखें तो ये वाला dx और ये dx एक तरह से कैंसिल भी हो रहा है, अगर समझ में ना आए बाई चांस तो dx कैंसिल भी होगा, तो वैसे भी 1 ही बच रहा है। कुल मिलाकर जो x की पावर 1 होती है उसमें अगर x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां से इसको सॉल्व करके आता है 1, प्लस ये टर्म ऐसे ही रहेगी साइन 5x इंटू e की पावर x, तो ये हो जाएगा 1, तो बस क्या बचेगा 5 e की पावर x cos 5x, तो हम इसे लिख लेंगे 5 e की पावर x cos 5x, क्योंकि ये तो हो गया 1, और इधर क्या बचा साइन 5x इंटू e की पावर x। अब e की पावर x की टर्म यहाँ भी मौजूद है और e की पावर x की टर्म यहाँ भी मौजूद है, तो हम e की पावर x दोनों में से ले लेंगे कॉमन, जिससे दोबारा डिफरेंशिएट करने में आसानी रहे। अब ये हो जाएगा 5 cos 5x प्लस यहाँ बचेगा साइन 5x। कॉमन लेने से क्या होता है, इस पूरे ब्रैकेट को हम gx मान लेंगे और इसे fx मान लेंगे, तो आसान हो जाएगा दोबारा से डिफरेंशिएट करना। अभी हमारा dy बाई dx निकल चुका है, अब हम लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो हम पुनः अवकलन करेंगे इसका, तो यहां तो हो जाएगा d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू, यहां भी हम d अपॉन dx लिख सकते हैं पहले, e की पावर x इंटू ब्रैकेट में ये टर्म। अब ये हमारा fx है, पूरा ब्रैकेट gx है, तो हम फिर से वही करेंगे, पहला फंक्शन इंटू दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस फिर दूसरा ब्रैकेट इंटू पहले फंक्शन का e की पावर x का डिफरेंशिएशन। तो e की पावर x इस d अपॉन dx के हम दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तो हम d अपॉन dx से ले लेंगे बाहर, यहां बचेगा cos 5x प्लस d अपॉन dx की मल्टीप्लाई करेंगे sin 5x में, प्लस ये ब्रैकेट हमारा रहेगा ऐसे ही, e की पावर x का फिर से क्या हो जाएगा e की पावर x। अब इस 5x को हम फिर से x मानेंगे और 5x को इधर भी x मानेंगे, उसका हमें दोबारा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा e की पावर x 5 cos x का होता है माइनस साइन x, तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस साइन x यानी जो भी ब्रैकेट है इंटू में उस 5x का हम करेंगे दोबारा, तो वैसे इसका 5 बाहर आएगा, इसका 1 ही होगा, यानी कि इसे सॉल्व करके 5 ही आएगा, तो हम इसे डायरेक्ट भी 5 लिख सकते हैं, प्लस साइन x का होता है cos x यानी cos ब्रैकेट, और उस ब्रैकेट का हम करेंगे दोबारा, तो यहां भी इसको सॉल्व करके आएगा 5, तो प्लस ये टर्म हमारी पूरी ऐसे ही रहने वाली है 5 cos 5x प्लस साइन 5x और इंटू में है e की पावर x। तो अब हमारे यहां पर क्या बचेगा e की पावर x, इस माइनस को हम बाहर लिख सकते हैं, तो हो जाएगा माइनस 5 साइन 5x इंटू में क्या बचेगा 5 और x का हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा माइनस 25 साइन 5x, इस 5 को इस 5 को हो जाएगी मल्टीप्लाई, अभी ब्रैकेट बाद में लगाएंगे, प्लस इधर भी cos 5x इंटू में ये वाला 5 बाहर और x का हो जाएगा 1, तो ये वाला 5 बाहर आ जाएगा। गलती से भी इस 5 और 5 की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक एंगल है, cos के साथ में ये एंगल है, एंगल में हम बाहर से किसी डिजिट की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हम इस 5 को बाहर कर देंगे, हो जाएगा 5 cos 5x, और प्लस में ये ब्रैकेट हमारा फिलहाल ऐसे ही चल रहा है e की पावर x। यहां पर हमारा e की पावर x ब्रैकेट में ये हो जाएगा माइनस का 25 साइन 5x और ये हो जाएगा प्लस का 5 cos 5x, और प्लस में ये पूरा ब्रैकेट है हमारा 5 cos 5x प्लस साइन 5x और e की पावर x। ये वाली जो लाइन है वो ऊपर वाली लाइन में है। अब ये हमारी पूरी लाइन आ चुकी है, तो हम क्या देख रहे हैं e की पावर x इधर भी है और e की पावर x इधर भी है, तो हम क्या करेंगे e की पावर x को ले लेंगे कॉमन, तो e की पावर x को ले लिया हमने कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा माइनस 25 साइन 5x प्लस 5 cos 5x प्लस यहां भी 5 cos 5x प्लस यहां पर बचा साइन 5x,
साइन 5x और साइन 5x लाइक टर्म्स हैं, ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे, cos 5x एक साथ सॉल्व हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले cos 5x और cos 5x को सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 और 5 हो जाएंगे 10 cos 5x, तो इनको जोड़कर आएगा 10 cos 5x। ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस कितने होंगे, माइनस। तो ये 25 sin 5x है, इसके इंटू में है 1, ये 1 sin 5x है, तो 25 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 24 sin 5x। तो यही हमारा आंसर है। इसमें हम चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, 10 में से और 24 में से क्या भरा जाएगा, 2। तो यहाँ हो जाएगा 2 e की पावर x और ये हो जाएगा 5 cos 5x, 10 में से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 5 cos 5x और माइनस 24 में से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 12 sin 5x। यही है हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो इसको हमने 2 बार डबल डिफरेंशिएट कर लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है, इसी को भी हम उसी की तरह कर लेते हैं। तो पहले हम अपने क्वेश्चन को लेट कर लेंगे y और दोनों तरफ क्या लिखेंगे, d अपॉन डी एक्स। तो d अपॉन डी एक्स हम इधर भी लिखेंगे और d अपॉन डी एक्स हम इधर भी लिखेंगे। तो ये है हमारा अपने आप में fx और ये है हमारा अपने आप में gx। तो हम लिखेंगे पहले पहला फंक्शन इंटू d अपॉन डी एक्स के साथ दूसरा फंक्शन प्लस, फिर लिखेंगे दूसरा फंक्शन, फिर d अपॉन डी एक्स के साथ पहला फंक्शन। अब e की पावर 6x, हम जानते हैं इसको cos को x मान लेंगे, cos x का होता है माइनस साइन x, तो हो जाएगा माइनस साइन x। अब जिसको x माना है उसका हम इंटू में दोबारा करेंगे, तो हम जानते हैं इसका 3 ही बचेगा, तो इस 3 को हम शुरू में लिख देंगे प्लस यहाँ cos 3x, इस 6x को भी हम ब्रैकेट में मान लेते हैं। तो e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x ही होता है, क्योंकि इस बार x तो है नहीं, यहाँ पर 6x है, तो हम क्या करेंगे 6x का डिफरेंशिएशन दोबारा कर लेंगे, 6 आ जाएगा बाहर और यहाँ बचेगा 1। तो कुल मिलाकर जो बचा वो होगा e की पावर 6x इंटू माइनस को हम ले लेते हैं बाहर, ये जो यहाँ पर सिर्फ 3 बचेगा उस 3 को हम शुरू में लिख देंगे, तो बचेगा 3 sin 3x और यहाँ बचेगा प्लस e की पावर 6x cos 3x और यहाँ पर सिर्फ 6 बचेगा क्योंकि x का तो हो जाता है 1, तो 6 को भी हम ले लेते हैं बाहर, तो 6 इंटू cos 3x इंटू e की पावर 6x। तो e की पावर 6x इधर से भी और e की पावर 6x इधर से भी हम ले लेते हैं कॉमन। तो कॉमन लेने के बाद हमारी क्या टर्म बचेगी, माइनस 3 sin 3x बचेगा और प्लस का 6 cos 3x बचेगा। तो ये हमारा निकल गया dy बाई dx। अगर हम चाहें तो ये माइनस शुरू में अगर अच्छा ना लगे तो हम इसको पलट के भी लिख सकते हैं, हम चाहें तो इस अपने dy बाई dx को लिख सकते हैं e की पावर 6x, क्योंकि शुरू में ज्यादातर प्लस की टर्म अच्छी लगती है देखने में, तो हम पहले 6 cos 3x को लिख लेंगे और बाद में माइनस 3 sin 3x। तो हम इन्हें आगे पीछे करके लिख सकते हैं। अब हम इसको दोबारा अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये तो हो जाएगा d2y बाई dx2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डबल फंक्शन लगा देंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे पहला फंक्शन और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस, अब लिखेंगे दूसरा फंक्शन यानी कि पूरा ब्रैकेट और जो पहला फंक्शन है की पावर 6x उसका डिफरेंशिएशन। अब क्या होगा, डी अपॉन एक्स की दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस बार हम दोनों में मल्टीप्लाई ना करके डायरेक्ट इसको लिखेंगे। तो d2y अपॉन dx2 बराबर e की पावर 6x इंटू डी अपॉन dx की मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो पहले तो 6 बाहर आएगा। हम जानते हैं cos x का कितना होता है, माइनस साइन x, तो माइनस साइन 3x लिखा, cos x का होता है माइनस साइन x, लेकिन इस 3x का हमें दोबारा करना पड़ेगा, तो उसे हम d अपॉन dx 3x करके लिखकर दिखा देते हैं। माइनस इधर भी हमें d अपॉन dx करना है, तो 3 तो आ जाएगा बाहर, लेकिन साइन x का कितना होता है cos x, लेकिन इस 3x का दोबारा करना पड़ेगा, इसलिए हम इस d अपॉन dx 3x करके लिखा देते हैं। यहाँ पर बचेगा तो सिर्फ 3 और यहाँ पर बचेगा 3, उस 3 को हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और उस 3 की इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 3 3 9। सेम ये ब्रैकेट तो फिलहाल अभी ऐसे ही रहेगा यहाँ पर, प्लस 6 cos 3x माइनस 3 sin 3x। यहाँ पर e की पावर x का फॉर्मूला लगेगा, तो e की पावर x का e की पावर x ही होगा, लेकिन 6x का हमें दोबारा करना है, तो d अपॉन dx 6x लिखेंगे, यहाँ पर भी 6 ही बचेगा। तो हमारा क्या बचा, e की पावर 6x, इस माइनस को ले लेंगे बाहर, ये हो जाएगा 6 3 18 sin 3x, इधर बचा माइनस, यहाँ हो जाएगा 3 3 9, इसका तो हो जाएगा 1, 3 3 9 cos 3x प्लस यहाँ पर ये ब्रैकेट बचा 6 cos 3x माइनस 3 sin 3x और ये e की पावर 6x और मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या बचेगा 6, क्योंकि ये तो हो जाएगा 1। अब e की पावर 6x की टर्म इधर भी है और e की पावर 6x की टर्म इधर भी है, तो हम e की पावर 6x ले लेते हैं कॉमन, तो हमने e की पावर 6x लिया कॉमन। अब क्या बचा यहाँ पर, तो ये बचा माइनस 18 sin 3x माइनस 9 cos 3x प्लस
और यहाँ पर क्या बचा, ये बचा और इनटू में 6 बचा। तो हम चाहें तो 6 की दोनों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये 6 6 हो जाएंगे 36 cos 3x माइनस, और ये 3 6 हो जाएंगे 18 sin 3x। तो हमने 6 की दोनों में कर दी है मल्टीप्लाई। अब e की पावर 6x, ये माइनस का 18 sin 3x है, ये भी माइनस का 18 sin 3x है, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो माइनस का 18 और माइनस 18 होंगे माइनस 36 sin 3x। अब इधर ये माइनस का 9 है प्लस का 36 है, तो माइनस प्लस होंगे माइनस, साइन बड़ी डिजिट का प्लस का आएगा, तो 36 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 27 cos 3x। यही हमारा आंसर है। अब 27 और 36 में से हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्या कॉमन आएगा 9, तो हम इनमें से ले लेते हैं 9 कॉमन, क्योंकि 36 और 27 दोनों ही 9 से कैंसिल हो जाएंगे, तो 9 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ये 9 e की पावर 6x, यहाँ पर बचेगा माइनस का 4 sin 3x और यहाँ पर बचेगा प्लस का 3 cos 3x। हम इनको पलट कर लिख सकते हैं, तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन 7 का आंसर आएगा d2y/dx2 वो आएगा 9 e की पावर 6x ब्रैकेट में 3 cos 3x माइनस 4 sin 3x। तो इस तरीके से आज हमने क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 कंप्लीट कर लिए हैं।